नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया पंजाबी और मैं हूं कुलवंत सिंह। हम लोग इस वक्त खड़े हैं नई दिल्ली के द्वारिका इलाके में। ITA पार्क स्कूल है, ये है ना? स्कूल है, हाँ, IT स्कूल, ITL पब्लिक स्कूल है। इसमें एक कैंसर से संबंधित एक सम्मेलन करवाया गया। ऑल इंडिया से वैद्य आए हैं। मेरे साथ आचार्य कमलकांत जी हैं, जो इस पूरे सम्मेलन के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं, इन ब्रेन चाइल्ड भी इनका बोल सकते हैं आप, कि ये प्रोग्राम जो है वो सम्मेलन जो करवाया गया कैंसर से संबंधित, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों ये सम्मेलन करवाने की ज़रूरत पड़ी और आगे क्या इनका प्लान है, हम आचार्य कमलकांत जी से जानते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को कवर किया। कैंसर विशेषज्ञ सम्मेलन इस उद्देश्य से करवाया है, 90 लाख से अधिक लोग कैंसर की वजह से मर जाते हैं प्रति वर्ष, और हर वर्ष इतने ही नए रोगी बन जाते हैं। और मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे हर घर में एक कैंसर का रोगी होगा। और कैंसर के क्षेत्र में जितनी झूठ और लूट छल कपट है, इतनी शायद किसी क्षेत्र में नहीं है। बड़े बड़े वैद्यों के द्वारा दावे होते हैं, डॉक्टरों के द्वारा दावे होते हैं, 50,000 कैंसर रोगी ठीक कर दिए, DIP डाइट से ठीक कर दिए, मिलेट से ठीक कर दिए, गाय का दूध मत पियो जहर है, इससे ठीक कर दिए, उससे ठीक कर दिए, किसी ने हवन से ठीक कर दिए, किसी ने दबा के ठीक कर दिया, किसी ने हिला के ठीक कर दिया। मैंने सभी को आमंत्रित किया, अगर ठीक किया है तो रोगियों का डाटा प्रस्तुत करो, क्योंकि मैं भगत सिंह का शिष्य हूँ, सत्य को मानता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ, भाई राजीव दीक्षित जी को मानता हूँ। जो सत्य है वही धर्म है। तो सभी वैद्य आज आए, 300 से अधिक वैद्यों को निमंत्रण दिया गया। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी को दिया गया, आचार्य मनीष जी को दिया गया, अवधेश पांडे जी को दिया गया, वैद्य हंसराज चौधरी जी को दिया गया, पतंजलि को निमंत्रण दिया गया, MR शर्मा जी को निमंत्रण दिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निमंत्रण दिया गया। वैद्यों ने डाटा अपना प्रस्तुत किया, कितने कितने रोगी ठीक हुए। अब इस सेशन के अंत में आपको ये पता चलेगा कितने दूध के बेस पे ठीक हुए, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, कितने डाइट वालों के ठीक हुए और कितने बिना दूध वालों के ठीक हुए। तो एक समाज में स्पष्ट संदेश जाएगा कि सत्य क्या है, जाएगा। जैसे जो कह रहे हैं कि दूध जहर है, मैं दूध को प्राथमिकता देता हूँ, लेकिन केवल गाय का, और 2 ही थन का दूध निकालें गाय का। 2 थन से ज़्यादा दूध निकालना रक्त पीने जैसा है। तो समाज में पहला इसी सम्मेलन से स्पष्ट संदेश जाएगा कि क्या DIP डाइट से ठीक होते हैं। क्योंकि हमने बोला था आप नहीं भी आ सकते तो आप अपने आंकड़े भेज दो, आप रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो, आप हमें बता दो, हम डाटा ले जाएंगे। तो पहला संदेश स्पष्ट हो जाएगा कैंसर के विषय में, क्या DIP डाइट से ठीक होता है, पहली बात। दूसरा, स्पष्ट हो जाएगा क्या गाय के दूध में शक्ति है या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, कैंसर के कारणों को रिसर्च करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टीम बनेगी। भारत के प्रत्येक वैद्य को इसमें मैप किया जाएगा। उस वैद्य हम किसे मानते हैं? वैद्य वो व्यक्ति है जो अपने देश, अपने धर्म, अपनी प्रकृति की संस्कृति के अनुसार काम करता है, और उसका मूल धर्म है अपने रोगी को बचाना। अगर वैद्य के दरवाजे पर रोगी आ जाए और उसके पास, वैद्य के पास खाने के भी दाने ना हो, तो वो अपना मकान बेच के भी रोगी को दवा दे, वो वैद्य है। अपने रोगी को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करे, वो वैद्य है। लेकिन इस देश में अब ये नहीं हो रहा। इस सम्मेलन के बाद एक सार्वजनिक आह्वान होगा इस संगठन के माध्यम से, जितने मर्जी, मैं आज आपको मैं कहता हूँ, जितने मर्जी ऐसे रोगी भेज दो जिनके पास एक पैसा नहीं है, बशर्ते कि वो संकल्प लेंगे जल को हाथ में लेके कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, जो 32 कारण है कैंसर के, वो प्रयोग नहीं करूँगा और दूसरों को भी करने से रोकूंगा, वो फ्री दवा लेके जा सकता है। आज मैं ये कह रहा हूँ, कल भारत का प्रत्येक वैद्य इस बात को कहेगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस पे ये क्रांति होगी चिकित्सा के क्षेत्र में। कोई गरीब व्यक्ति दवा के अभाव में ख़त्म नहीं होगा, चाहे लाखों रुपए लग जाए, अपने पल्ले से लग जाए। परमात्मा ने हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आप समझिए कुछ चीज़ों को। इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों याद किया जाता है? उस समय भी 34 कितनी आबादी थी, करोड़ों में आबादी थी। उन्होंने आज़ाद करवाया ना देश को, तो हम इस गुलामी से आज़ाद करवाएंगे, हर हाल में करवाएंगे। भाई राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करेंगे। कितने भी रोगी आ जाएं, निःशुल्क दवा देंगे, बशर्ते कि वो संकल्प ले, बिना संकल्प के नहीं देंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, क्योंकि गाय की बात चली है, क्योंकि गाय के दूध की बात चली है, क्योंकि दूध की बात चली है। तो मैं पिछले 2.5-3 साल से हेल्थ के क्षेत्र में जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ। डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स, वैद्य, अलग अलग जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो कुछ ज्ञान जो है वो मुझे भी आपके जैसे ज्ञानी पुरुषों के साथ रह के मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो जो गाय की आप बात कर रहे हैं, वो गाय और आज की गाय में ज़मीन आसमान का अंतर है, नंबर 1।
नंबर 2, अगर हम देसी गाय ले भी आते हैं, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, ले भी आते हैं तो वो गाय जो खड़ी है एक जगह, उसको हम चारा भी वही ला के दे रहे हैं जो पेस्टिसाइड वाला है, जो चारा भी वही ला के दे रहे हैं जिसमें अनेकों प्रकार के जो जहर हैं। तो वो गाय अगर देसी भी होगी, भारतीय भी होगी, तो क्या उसका दूध पीने लायक होगा? नंबर 1, वो क्या हम ये उस गाय के दूध को के बारे को प्रचारित कर रहे हैं जो देसी भी है, वो खुद चरने जा रही है बाहर खेतों से, और वो नाना प्रकार की जो जड़ी बूटियां चर के आके उसका दूध निकाल रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं? इसके बारे में बताएं। 2 मूल प्रश्न है। पहला प्रश्न आपने किया कि गाय जो चारा खा रही है वो जहरीला है। अब मैं आपको कहता हूँ ये देश अनाज जो खा रहा है वो जहरीला है, फल जो खा रहा है वो जहरीला है, जल जो पी रहा है वो जहरीला है, हवा जो ले रहा है वो जहरीला है। तो क्या इसको बंद कर देंगे? पहला जवाब, दुनिया में सबसे बड़ी आंत किस जीव की होती है? गाय की। आप उसको जितना मर्जी गलत खिलाओ वो फिल्टर करके देती है। हाँ, प्रभाव पूरा होता है, मैं प्रभाव को नहीं नकार रहा। जो जड़ी बूटियाँ गाय खाती है उसका अद्भुत रिजल्ट है, वही गाय है। लेकिन जो गाय आपके घर के खुट्टे पे भी बंधी है, जिसे आप चारा भी खिला रहे हो, वो दूध भी आपके लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं, बशर्ते कि वो देसी गाय हो, उसको सीमन के माध्यम से तैयार ना किया गया हो, और जो उसका मालिक है वो उसको लालच की दृष्टि से नहीं देख रहा। अगर यही तो ये लोग भी प्रचारित कर रहे हैं कि देसी गाय का दूध अगर है किसी के पास और वो उसको चारा भी सही ढंग से दे रहा है, या वो खुद चरने जा रही है, या उसको बाहर से चरा के ले आया जा रहा है, तो उसका दूध तो ये भी मना नहीं कर रहे ना। देखिए, हमने जितना सुना है दूध को मना किया गया है। पहली बात, अगर मना नहीं करते तो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे कि गाय का दूध अमृत है, ठीक है। और अगर अमृत नहीं है तो किसी भी चीज़ को, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक, पता नहीं गुरु गोविंद सिंह जी का वाक्य था या गुरु नानक देव का वाक्य था, किसी ने ऐसे पानी डाला कि वहाँ जा रहा है, उसी को उन्होंने बोला कि पहुँचा के दिखाओ। इसी तरीके से, हाँ, गुरु नानक जी का एग्जैक्ट वाक्य। इसी तरीके से मैं पूछता हूँ कि ठीक है, आप गाय का दूध मत पिलाओ, मैं पिलाता हूँ। मैंने आज 446 का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। मैं कहता हूँ कि मेरा 1 साल का आंकड़ा है। आपने जब से जितने हॉस्पिटल बनाए हैं, जितनी आपने चिकित्सा की अपने पूरे जीवन काल में, 446 कैंसर रोगी जो जिंदा हैं, ठीक है, प्रस्तुत कर दो। पूरे जीवन काल का कहता हूँ, 1 वर्ष का नहीं कहता, पूरे जीवन काल का कहता हूँ। मैं आपकी बात सत्य मान लूँगा। ये भी तो, अच्छा माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जितने समय में आपने इस सम्मेलन को बुलाया, उनके पास आमंत्रण पहुँचे, उतने समय में वो डाटा एकत्रित ना हो सकता हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक नौकरी करता हूँ होंडा मोटरसाइकिल में, 8-9 घंटे मेरे उस नौकरी में जाते हैं। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो पूरे भारत में व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दे के आया हूँ, ठीक है। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने मेरा डाटा कंपाइल किया है। मेरे पास, मेरे गुरुकुल में आएंगे 4 कमरे भी नहीं हैं। क्या आप उनको दूसरा मौका देंगे भी? आप नेक्स्ट मौके पे बिल्कुल। मैं सभी मेरे मित्र हैं। मैं क्या कहता हूँ, सभी मेरे मित्र हैं, भले ही विश्वरूप चौधरी हो चाहे अवधेश पांडे हो, क्योंकि हमें बनाने वाला एक है। हम सब उसी की संतान है। आप भी मेरे भाई हो, आप भी 5 तत्वों से बने हो, मैं भी 5 तत्वों से। मैं सिर्फ सत्य और धर्म चाहता हूँ। कल को सोचो कि आपके भाई को कैंसर हो या मेरे भाई को कैंसर हो और वो मात्र DIP डाइट के सहारे मर जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो सत्य अगर है, अगर DIP डाइट से ठीक होता तो मैं मानता हूँ, मैं भी बंद कर दूंगा दवा देना, मैं सबको DIP डाइट रेफर, लेकिन मेरे सामने लेके तो आओ, आंकड़े तो लेके आओ। अगली बार, हर बार मैं निमंत्रण दूंगा। पिछली बार 1 मौका नहीं, मैं 2 मौके दिया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को पहले मैंने 31 दिसंबर का निमंत्रण दिया था, अवधेश पांडे जी को पहली बार दिया है। तब उन्होंने ये बोला था कि गाँव में हम नहीं जा सकते, वो गुरुकुल में सम्मेलन था, आप दिल्ली करिए। मैंने कहा ठीक है, आप डाटा मेंटेन करके रखिए। उसके बाद हमने दिल्ली किया। अब आपके सामने अभी तक कोई डाटा उनका आया नहीं है, आएगा तो हम बताएंगे कंक्लूजन पे। दूसरे सवाल, डाटाबेस हमारे जैसों के पास नहीं होगा, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। जहाँ पे 10-10 लोग कंप्यूटर हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ही बुकिंग चल रही है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ये मूर्खता भरी बात है कि डाटा नहीं मैनेज हो सकता। क्लिक करने पे डाटा आ जाता है पूरा, कितने रोगियों को आज तक दवा दी, मैं बता दूंगा। कितना सिस्टमेटिक है सारी चीज़ें। 20-20 लोग कंप्यूटर पे बैठे तो कब तक झूठ बोल सकते हैं? सत्य क्या है वो बताना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे किसी को कंडेम नहीं कर रहे कि क्या कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि कैंसर रोगियों को कैसे ठीक किया जा सकता है और उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं। लेकिन
आपका इसमें ये अब आगे आप बताइए कि ये जो डाटाबेस आपने इकट्ठा कर रहे हैं या फिर इससे आप दिखा रहे हैं कि कौन सी पद्धति में, कौन से तरीके में जो है वो इसको ठीक कैसे किया जा सकता, कौन सी औषधि से, कौन सी जड़ी बूटी से इसको कैसे किया जा सकता है, या बिना औषधि बिना जड़ी बूटी से भी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसका आगे जो है, आगे का प्लान क्या है? क्या इन सभी को संगठित किया जा रहा है? देखिए, मैं प्रत्येक वैद्य को आमंत्रित करता हूँ। एलोपैथी के लोग भी बुरे नहीं हैं। एक बात मैं बताऊँ, ये इस देश में भ्रम चल रहा है। जितने अच्छे, बहुत सारे मेरे को अच्छे अच्छे एलोपैथी के लोग मिले हैं, आयुर्वेद वाले उनसे कई गुना, लाखों गुना मैंने बुरे भी देखे हैं। व्यक्ति कोई बुरा नहीं है, सही दिशा, उसको ज्ञान का अभाव है। एलोपैथी के लोग भी आगे इसमें आएंगे, आयुर्वेद के भी आएंगे, नेचुरोपैथी के भी आए, सभी पैथी मिल के अगर एक रोगी को सर्वश्रेष्ठ जीवन दे सकती है, उसके जीवन को बचा सकती है, यही हमारा प्रयास है। तो अब आगे का प्रयास क्या है? कैसे सभी को इकट्ठे किया जाएगा? क्या मतलब रूपरेखा क्या होगी? आगे की रूपरेखा, एक संगठन का निर्माण हो गया, पूरे भारत के वैद्यों को उसमें शामिल किया जाएगा, राज्य वाइज सम्मेलन होंगे, अपना अपना रोगी वैद्य डाटा प्रस्तुत करेगा। मेरा 10% रिजल्ट है, मेरा 20%, जिसका भी अच्छा रिजल्ट है उस रिजल्ट को एनालिसिस किया जाएगा, ऐसा वो क्या दे रहा है, और उस सबको बता दिया जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। लेकिन केवल उस वैद्य को जो ये संकल्प लेगा कि मेरे से जो इस चिकित्सा क्षेत्र से आएगी, केवल 2 समय का भोजन और मेरी सामान्य आवश्यकता पूरी करूंगा, उसके बाद जो भी आएगा वो प्रकृति के लिए, परमात्मा परमार्थ के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए और समाज के लिए मैं लगा दूंगा, और आयुर्वेद को और चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए। लालची किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो जब ये एक संगठन बन जाएगा तो उसके बाद आगे मतलब क्या, आपने बोल दिया कि सम्मेलन कराए जाएंगे, राज्य राज्य में सम्मेलन करवाए जाएंगे, तो क्या जिस पद्धति, जिस तरीके से जो लोग ज़्यादा ठीक किए होंगे उसको सार्वजनिक तौर पे मान्यता देकर उसको फॉलो करने का भी ऐलान किया जाएगा? 100% किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर विश्वरूप जी भी हमारे मित्र, सभी हमारे मित्र हैं। अगर वो पद्धति ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कारगर है, तो हम लोग भी उसे लागू करेंगे। और अगर हमारी पद्धति अच्छी है और हमारे जो सिस्टम है धर्म के आधार पे चलते हैं, हमारा सिस्टम ये नहीं है कि पूंजी को एकत्रित करना है। आपको याद होगा भगत सिंह का एक वाक्य, लोग उसे बच्चा समझते हैं, 23 साल का नौजवान, उन्होंने एक बात बोली थी, पूंजीवाद इस पूरी सृष्टि का दुश्मन है। तो पूंजीवाद के खिलाफ हैं, धर्म के साथ हैं, प्रकृति के साथ है, परमात्मा के साथ है, परमार्थ के साथ है। तो जो भी इस लाइन पे चलना चाहे, इस विषय पे चलना चाहे, सबके साथ है। अच्छा, जो गाय की आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा परिभाषित करेंगे कि वो कौन सी गाय होनी चाहिए? जैसे अब हालात ये हैं कि इंजेक्शन लगा के, ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगा के उसको दूध उनका धोया जा रहा है, तो वो भी ऑक्सीटॉक्सिन का जो प्रभाव है वो भी उनके दूध के माध्यम से जो है वो जो इंसानों में जा रहा है, और उसके माध्यम से जो वो बीमारियां भी हो रही हैं और उनके हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं। देखिए, गाय नहीं, प्रत्येक जीव का एक ही आधार है, परमात्मा प्रकृति। जो परमात्मा के विधान से जीव तैयार हुआ वो सब जीव श्रेष्ठ है। अकेली गाय नहीं, चिड़िया भी श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी विकृति आ रही है। अब मनुष्य संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो वो जो सेंटर खुलने शुरू हो गए हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस सेंटर के अंदर टेस्ट ट्यूब ब्यूबी से जो संतान होगी वो भी विकृत होगी। तो गाय वो श्रेष्ठ है जो परमात्मा ने बनाई, नर और मादा बनाया प्रत्येक जीव के लिए, उसके द्वारा जो तैयार हुई। प्रत्येक 3 वर्ष में नंदी को बदल दिया गया ताकि उसके डीएनए में गड़बड़ी ना आए, वो गाय सर्वश्रेष्ठ है। रही बात आपको इंजेक्शन लगाने की, अगर बचपन में जब आपका जन्म हुआ होगा, आपकी माँ अगर बीमार हो गई होगी तो उसको इंजेक्शन लगाए होंगे, उस समय आपका दूध बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने माँ को वो शक्ति दी है, वो अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ ही देगी। लेकिन अभी तो जो दूध दोया जा रहा है वो हर बार इंजेक्शन लगा के दोया जा रहा है, वो तो बचपन की बात होगी ना। देखिए, आप अगर इसकी बात कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगा के दूध बढ़ाने की बात है, वो सरासर गलत है। मैं ऐसी किसी भी औषधि के भी पक्षगर नहीं हूँ, किसी रसायन का भी पक्षगर नहीं हूँ जिससे गाय के दूध को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। मैं प्राकृतिक चीज़ें गौमाता को दो, प्राकृतिक भोजन दो, और केवल 2 थन का दूध लो, 2 थन उसके बच्चे को पिलाओ। तो ही वो कोई ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो गाय लुप्त हो रही हैं, जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उनको बचाया जाए? 100% उस पर प्रयास चल रहा है। आप यहाँ पे नितेश जी आए हुए हैं जो एक नस्ल पे काम कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल आइए, कांकरेज नस्ल पे काम हो रहा है। अभी एक थार पार के का सेंटर शुरू होने वाला। सभी नस्ल, ये संगठन बना क्यों है? हमारे बीजों को बचाना, हमारी गाय की नस्लों को बचाना, हमारी चिकित्सा पद्धति को आगे लेके जाना, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो एक जो आप गुरुकुल आपने बनाया है
और एक आगे का वो क्या प्रयास रहेगा, उसको लेकर कुछ फ्यूचर की प्लानिंग है? देखिए, इस संगठन के बाद कैंसर का शोध केंद्र बनेगा। मेरी अपनी इच्छा है माँ नर्मदा के किनारे, राजीव भाई का भी सपना था, लगभग 100 एकड़ भूमि में बनेगा। उसमें हर चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में बनेगा, जो जब ईश्वर की कृपा होगी ज़मीन लेके और उसको पूरा विस्तृत रूप से तैयार किया जाएगा। उसके अंदर हर विषय को शायद उस पर हर बीमारी पे शोध होगा, लेकिन प्राथमिकता के साथ कैंसर पे कार्य किया जाएगा। कैंसर को ही इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या ये बहुत ज़्यादा महामारी का रूप ले रही है? कैंसर को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है कि सबसे ज़्यादा लूट कैंसर के नाम पे होती है। एक घर में रोगी कैंसर का हो गया, 25-30 लाख रुपए गए। कैंसर सबसे जल्दी इंसान को ख़त्म करती है और परिवार का आर्थिक सामाजिक नुकसान होता ही होता है। कैंसर के बाद हार्ट को लिया जाएगा, किडनी को लिया जाएगा, ऐसी सभी बीमारियों को लिया जाएगा जिससे मनुष्य परेशान है। लेकिन अभी प्राथमिकता कैंसर की है, उसके बाद हार्ट, फिर किडनी, 1 बाय 1 चलेंगे। डाटा संकलन का काम सभी बीमारियों पे प्रॉपर रहेगा, लेकिन मुख्य धारा में कैंसर को रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। सच को दिखाने के लिए, साहस करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणाओं को जीवन में लागू करने के लिए, भगत सिंह को याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो ये थे आचार्य कमलकांत जी। तो आपने तो इन्होंने एक ऐसी जानकारी दी है, मुझे लगता है कि ये जानकारी अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जिसको अगर आप सुनकर आगे फैलाते हो, इसका शेयर करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे जो हार मान के अपने घरों में बैठे हैं, अलग अलग जगह पे जाके अपना इलाज करवाने के बाद, लूट करवाने के बाद हार के बैठ गए हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक आस की किरण होगी। और वो अगर इस प्रोग्राम को देख के, इस वीडियो को देखकर वो अपना सही से इलाज करवा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को और इस कार्यक्रम को करने का जो प्रयास है वो कामयाब रहा। हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।